नमस्कार साथियों, लगातार भारतीय जनता पार्टी की 3 सूचियां जारी हुई है, जिसमें 182 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन 18 नाम ऐसे हैं जिस पर लगातार कई बार की बैठकों के बाद भी वो फाइनल नहीं हो पाए हैं। उनमें से 3 नाम तो सिर्फ बाड़मेर और बालोतरा जिले के, यानी कि बालोतरा की पचपदरा, बाड़मेर की शिव और बाड़मेर मुख्यालय, ये ऐसी सीटें हैं जो पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को भी कई प्रकार के समीकरणों में उलझा कर रख दिया है। क्योंकि सीएससी की बैठक के बाद में ये सामने देखा जा रहा था कि सभी इंतजार कर रहे थे कि पचपदरा की सीट सामने आ सकती है, शिव से घोषणा हो सकती है और बाड़मेर से भी नाम आ सकता है। लेकिन आज जो तीसरी सूची जारी हुई है, तीनों ही नाम इस सूची में नहीं थे और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, वो भी कई तरीके के समीकरणों में लगे हुए कि किसको मिलेगी, किसका नाम चल रहा था, सर्वे में उसका नाम था, बाद में किसी और का नाम चलने लग गया, तो आज अचानक से किसी और का नाम चल रहा था। इसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए खास बातचीत करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से बालोतरा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कई बार पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी के कई भी आयोजन होते हैं उनमें संयोजक के रूप में हर समय देखे जाते हैं। झूमर जी, क्या स्थिति है? क्योंकि 3 सूचियां जारी हुई है, 182 नाम आ गए, 18 नाम पूरे राजस्थान में बाकी है, उनमें से 3 तो बाड़मेर और बालोतरा के। देखिए, जहाँ तक पचपदरा का सवाल है, पचपदरा में जैसा कि टीवी में और दूसरे चैनलों के माध्यम से चल रहा था कि अमरराम जी का नाम पहला है और दूसरा नाम परशुराम गिरी जी का बता रहे थे। हाँ। और अन्य लोगों, गोविंद सिंह जी का, गणपति भाटिया का, प्रभा जी का, कई नाम चल रहे थे। लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, अभी अमरराम जी का पहला नाम जो डिक्लेयर नहीं हो रहा है, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एज का कोई पेज फंस चुका है। क्योंकि अभी 182 सीटें आई है, उसमें मैंने भी देखा है 73 से ज़्यादा उसमें एज के लोगों को वो है जो पार्टी ने टिकट नहीं दी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अमरराम जी की टिकट डिक्लेयर नहीं होने का मेन कारण ये एज फैक्टर हो सकता है। अच्छा। अगर पार्टी रिलैक्सेशन दे देगी तो अमरराम जी का नाम डिक्लेयर हो जाएगा। अगर एज फैक्टर में अगर अमरराम जी का नाम नहीं हुआ तो किसी और प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी। क्या लग रहा है? क्योंकि लंबा 3 सूचियों का इंतजार, अब नॉमिनेशन की डेट भी, अंतिम डेट भी पास में आ गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं सोच रहे हैं कि टिकट जल्दी जारी होने चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पहले भी डिक्लेयर कर चुकी है, कांग्रेस के कैंडिडेट पहले से प्रचार भी में जुटे हुए हैं। अभी ऐसा है कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि भी 3 बजे तक ये सूची जो डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन 1 घंटा लेट हुई, 4 बजे आई। तो अब ऐसा है कि रात को 11 बजे तक, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये जो बाकी बची सीटें वो डिक्लेयर हो जाएगी। अगर डिक्लेयर नहीं हुई तो प्रदेश से या केंद्र से उनके घर पर फोन आ जाएगा कि आपकी टिकट डिक्लेयर है और आप फार्म की तैयारी कीजिए। अच्छा। तो ये रात को 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा। क्या आज सुबह एक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एक भजन कलाकार प्रकाश माली है और वो उनको टिकट मिल गई और बधाइयों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन तीसरी सूची में तो नाम भी नहीं था उनका। हाँ, तो उसी लिए तो उन्होंने फिर खंडन किया। आपने देखा उन्हें खंडन आया है, व्हाट्सएप मैसेज में ये खंडन किया कि भाई अभी तक मेरा नाम किसी अधिकृत सूची में नहीं है और लोग वैसे उनका नाम उछाल रहे हैं। तो जब तक अधिकृत पार्टी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाती तक न स्वयंभू प्रत्याशी यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में काम आते नहीं है। तो क्या लगता है, प्रकाश माली का कोई सर्वे में नाम था? अब जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो बाड़मेर से जो अपने बालोतरा जिले से जो लिस्ट गई है उसमें लगभग 5-6 लोगों को इनाम थे। हो सकता है इनका प्रकाश माली का भी हो। अच्छा, क्या लगता है कौन मजबूत हो सकता है? क्योंकि अमराराम चौधरी का आप कह रहे हैं एज फैक्टर, और 182 की लिस्ट देखे तो वहां पर भी आपने बताया कि 73 अबो मीन 75 के अबो कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान इस पर विचार कर रहा है कि किसी नए चेहरों को टिकट दी जाए और इस फार्मूले को सिर्फ इसी जगह पर नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान की टिकटें लगभग बढ़ चुकी है। पार्टी वर्तमान में जो क्या है वो युवाओं पर फोकस कर रही है। पार्टी युवाओं को इसलिए फोकस कर रही है कि पार्टी ये चाहती है कि अगर प्रत्याशी युवा हो, अगर हार भी जाएगा तो अगले 5 साल वो संगठन में काम करेगा। तो इसलिए पार्टी अभी वर्तमान में युवाओं पर फोकस कर रही है। युवा लोग बहुत हैं, उनमें से किसी एक को पार्टी अगर निर्णय लेगी तो टिकट दे देगी। तो और क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने मदन प्रजापति को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा कौन सा कैंडिडेट हो सकता है जो मदन प्रजापति को टक्कर दे सके? अब ये तो जहाँ तक
मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो जीतेगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीतेगा। संगठन पुरजोर उसके लिए मेहनत करेगा। पर पार्टियों में प्रत्याशी नहीं देखे जाते, प्रत्याशी जहाँ देखे जाते हैं जहाँ की पार्टी कमज़ोर हो, लेकिन हमारे बालोतरा संगठन जो है वो मजबूत है। यहाँ कोई भी पार्टी का प्रत्याशी टिकट लेकर आएगा वो 100% जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, आपका विश्वास है क्या वो बगावत के स्वरूप भी नहीं दिखेंगे? क्योंकि पिछले बार कई चुनावों में देखे हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत हुई है, भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से आ रहा है। हाँ, तो वो तो डैमेज कंट्रोल का वो जो कमेटी बनी हुई है, अगर ऐसा कोई एक आधा व्यक्ति होगा तो उसका डैमेज कंट्रोल कर दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओवरऑल समीकरण देखें तो बाड़मेर की सीट फंसी हुई है, शिव की सीट फंसी हुई है, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है इन सीटों पर? इन सीटों पर जो, जैसा कि आपने पिछली सूचियां देखी है, ज़्यादातर जो है वो पुराने लोग ही रिपीट हुए हैं। लगभग 70% जो है जो पुराने एमएलए थे उन्हीं को ज़्यादातर टिकट दी गई है। और जहाँ कहीं भी पार्टी नवाचार करने की कोशिश कर रही है कि भाई नया चेहरा उतारा जाए, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो पार्टी अगर नवाचार करेगी तो युवाओं का मौका देगी, और युवा अगर लड़ेंगे तो आगे उनका फ्यूचर बनेगा और पार्टी में और ज़्यादा ताकत से काम करेंगे। अच्छा, लंबे समय तक टिके रहेंगे। निश्चित तौर पर झूमरलाल सार्जेंट, लंबा अनुभव इनके पास संगठन का, और इन्होंने पूरी बात बताई कि आखिर क्या वजह है कि पचपदरा की सीट रुकी हुई है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जिस किसी भी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगी तो संगठन उसके साथ पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सहयोग में और सपोर्ट में खड़ा रहेगा।